साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नई हल्का बंदियों की हिमायत। कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर एतमाद है। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएगा। मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ करवाने का पाबंद है। सियासत की बजाय मईशत की फ़िक्र पहले करनी चाहिए। निगरान हुकूमत SIFC मंसूबों को जल्द मुकम्मल करे। मुल्क है तो हम सब हैं। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं और जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद है। बिलावल भुट्टो ने कहा, आसिफ अली जरदारी की हल्का बंदियों पर बयान का मतलब उनसे ही पूछें। घर के मामले पर आसिफ अली जरदारी की बातों पर पाबंद हूँ। आइन और सियासत पर कारकुनान और CEC के फैसलों का पाबंद हूँ। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में कानूनी माहिरीन ने 90 दिन में इलेक्शन का बता दिया। पीपल्स पार्टी यही राय लेकर इलेक्शन कमीशन गई। लाहौर में CEC का अगला इजलास होगा। किसी की कोई और राय है तो वहाँ सामने रख सकते हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म वीज़ा आसानी से मिलेगा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने नई वीज़ा रजीम जारी कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। किसी भी मुल्क का फॉरेन ऑफिस जिसे बिजनेसमैन लिखेगा उसे वीज़ा दिया जाएगा। पाकिस्तानी चैम्बर्स की तजवीज़ पर भी वीज़ा इजरा में आसानियाँ होंगी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बैरून मुल्क कारोबारी अफराद को एक दस्तावेज़ पर वीज़ा जारी होगा। मुल्क भर में 670 अरब रुपए की बिजली चोरी का इंकशाफ। 14,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन समेत तकसीमकार कंपनीज के मुलाजमीन भी शामिल। ज़राए पावर डिवीज़न के मुताबिक 1900 से ज़ायद अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई। बिजली चोरी में मुलव्वस 570 सरकारी मुलाजमीन नौकरियों से फारिग। 21 अफराद गिरफ्तार। तकसीमकार कंपनीज को 16 करोड़ रुपए से ज़ायद जुर्माना। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन PTI ने दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा, दोनों कवानीन आइन के मनाफी हैं। सदर मुमलिकत ने कवानीन पर दस्तखत नहीं किए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून कलअदम करार देने की इस्तदा। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को कलअदम करार देने का फैसला चैलेंज। वजारत कानून और दीगर फरीक़ैन ने नज़र-ए-सानी दरख्वास्त दायर कर दी। 11 अगस्त के फैसले पर नज़र-ए-सानी की इस्तदा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इजाफी दस्तावेज़ात के लिए 15 रोज़ का वक्त दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट को पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावीज़ करार दिया था। चेयर टेकर ना बने। बिलावल भुट्टो का पैगाम। कहा कि चेयर टेकर बनेंगे तो एतराज़ होगा। मुआशी मसाइल इतने गंभीर हैं कि निगरान हुकूमत से हल नहीं हो सकते। डंडे के जोर पर मसाइल हल हो सकते हैं तो एतराज़ नहीं। निगरान हुकूमत बिजली, पेट्रोल, डॉलर की कीमत नीचे ला सकती है तो अपना जादू ज़रूर दिखाए। ज़मीनी हक़ाइक़ और इस्लामाबाद में मौजूद तासुर में फ़र्क है। मसाइल का हल आवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही निकाल सकते हैं। आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात कराने की आइनी ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। सुप्रीम कोर्ट ने NA-91 से मुताल्लिक इंतखाबात केस का फैसला सुना दिया। कहा कि आर्टिकल 222 इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात और ज़िम्मेदारियों से मुताल्लिक है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी रिकॉर्ड टैंपर्ड होने की बुनियाद पर दोबारा पोलिंग के इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आवाम ने नून लीग, PTI और पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखी। पीपल्स पार्टी के सिवा बाकी जमातें अशराफिया की जमातें हैं। अशराफिया को सब्सिडी देते हैं और आवाम से कुर्बानी मांगते हैं। अब हुकूमत और रियासत की बारी है कि आवाम के लिए कुर्बानी दे। आवाम तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी से मुश्किल में है। पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं। हमारा मुकाबला महंगाई और गुर्बत से है। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग। लेस्को रीजन में 141 मुकदमे दर्ज।
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 50 लाख रुपए का जुर्माना। मैपको रीजन में 319 बिजली चोर पकड़े गए। कसूर में 300 से ज़ायद मुकदमे दर्ज। फैसलाबाद में 57 और गुजरांवाला में 43 बिजली चोर कानून की गिरफ्त में आ गए। पिंडी भटिया मुरीद के हजरा शाह मुकीम पनवाकिल में भी कार्रवाइयाँ। बिजली चोरी पर मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के सेक्टर I-11 में फायरिंग से मियां बीवी जहां बहक, मुलजमान फरार। 2 साल बच्चा फायरिंग में महफूज रहा। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन को ज़ाती तनाज़े पर उनके रिश्तेदारों ने कत्ल किया। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर में मेट्रो बस को हादसा, 8 ख़वातीन ज़ख्मी। मुसाफिरों के मुताबिक मेट्रो बस लोहे के रॉड से टकराने के बाद जंगले से टकराई। हुक्काम के मुताबिक हादसा मुबैना तौर पर ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर ने इस्तीफ़ा दे दिया। असगर हैदर की मुद्दत मुलाजमत फरवरी 2024 में मुकम्मल होना थी। इस्तीफ़ा ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया। चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर बगैर समात मुलतवी। खुसूसी अदालत के जज की रुख्सत के बायस समात ना हो सकी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर समात 11 सितंबर को। परवेज खटक ने कहा कि चेयरमैन PTI को अपने लोगों पर एतमाद करना चाहिए था। वो गैर मुंतखब लोगों को लाने का खमियाजा भुगत रहे हैं। 4.5 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर फख्र कर सकें। मैंने नया पाकिस्तान नहीं देखा। प्रोग्राम अप फ्रंट में मजीद कहा कि किसी जमात के मुखालिफ नहीं, उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ हूँ। आवाम की आंखें खोलने आया हूँ। बिलावल भुट्टो ने कहा कि PDM जमातों के बगैर अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकता। कोई इलेक्शन चाहता था तो अदम एतमाद में साथ न देता। हम नाकाम होते और इंतखाबात की तरफ बढ़ते। इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहता। अवाम ने सियासी जमातों को 3 दफ़ा मौका दिया। तकसीम और नफरत की सियासत के बजाय अवामी मसाइल का हल चाहते हैं। जहांगीर तरीन ने कहा कि मुल्क को इक़्तिसादी बहरान से निकालेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आम आदमी के दुखों का मदावा करेगी। महंगाई कम करके अवाम को रिलीफ देंगे। जहांगीर तरीन से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। पार्टी उमूर, तंजीम साजी, मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान ज़मीनी इलेक्शन में आगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्शीद शाह के 5300 से ज़ायद वोट। नून लीग के राना फरमान का 3300 वोटों के साथ दूसरा नंबर। पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद के 3200 वोट। स्टोर के निशस्त साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद खाली हुई थी। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजा जाएगा। हुकूमत का ऐलान। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए पॉलिसी बना ली है। दहशतगर्दी इतना बड़ा चैलेंज नहीं। दहशतगर्दों को पहले भी शिकस्त दी, अब भी कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। बंदूक के जोर पर किसी को एजेंडा मुसल्लत नहीं करने देंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद का मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। उमर सरफराज शीमा, खदीजा शाह का भी रिमांड दे दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 14 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। एजाज चौधरी और महमूद रशीद से जेल में ही तफ्तीश करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानतों की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुलजमान को ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। IG इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत के समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 28 सितंबर को समाअत करेंगे। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि पुलिस अफसरान को दिफा का बुनियादी हक नहीं दिया गया। कानून को मलहूज़ खातिर रखते हुए फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस अपने अफसरान के शाना बशाना खड़ी है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि काली भेड़ें हर महकमे में होती हैं, सियासतदानों में सबसे ज़्यादा हैं। तमाम माफिया से जान छुड़ाने का वक्त आ चुका है। इस्लामाबाद में इन हलकों से बात हुई है जिन्होंने पॉलिसी बनाई है। कराची में वसाइल की किस कमी नहीं है। आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम भी कर रहे हैं।
कराची में कोरंगी सनती एरिया में ट्रक ने राहगीरों को कुचल डाला। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। डेरा इस्माइल खान में ट्रक ने खाना बदोशों को कुचल डाला। खातून और बच्चा जाँ बहक, मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा। मुजफ्फराबाद में दरिया नीलम 4 नौजवान डूब गए। हुकाम के मुताबिक नौजवान नहाने के लिए दरिया में उतरे। 2 नौजवानों की लाशें निकाल ली गईं। 2 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। कराची के इलाके बल्दिया सईदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू जख्मी, दूसरा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जमान घर से सोना नकदी लूट कर फरार हुए। पुलिस को ताक़ुब में आता देखकर फायरिंग की। लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी में CTD की कार्रवाइयाँ। 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, डेटोनेटर, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद। बिलावल भुट्टो का सिंध के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बदीन, सुजावल, ठट्टा में शानदार इस्तकबाल। जियालों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। ढोल की थाप पर रक्स। बिलावल कारकुनान से मुलाकात के लिए गाड़ी से उतरे। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बिलावल का दौरा इंतखाबी मुहिम नहीं है। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद इंतखाबी मुहिम का आगाज होगा। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी में डेंगू के वार। लाहौर में एक रोज़ में मज़ीद 99 केसेस सामने आ गए। रावलपिंडी में गुज़श्ता 24 घंटे में 18 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई। फैसलाबाद में 3, शेखुपुरा, बहावल नगर और बहाड़ी में डेंगू का एक नया मरीज सामने आया। लाहौर की जेल में कैदियों के लिए यूटिलिटी स्टोर खुल गया। कोट लखपत जेल में कैदी यूटिलिटी स्टोर से ज़रूरी अशिया खरीद सकेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की दीगर जेलों में 30 रोज़ के अंदर यूटिलिटी स्टोर्स के क़याम की हिदायत।